राजनीतिक नहीं, खून का रिश्ता है। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही बोले राहुल गांधी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फखरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फखर भारती। तो आइए जानते हैं जी न्यूज़ की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के मजबूत प्रदर्शन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि ये तय है कि यहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश भर में नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एनसी चुनाव अभियान की भी आधिकारिक शुरुआत की। डूरू, अनंतनाग और बनिहाल रामबन में लगातार रैलियों में उत्साही भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से मेरा राजनीतिक नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। असल में डूरू, अनंतनाग में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए जहां मतदाता 18 सितंबर को मतदान करेंगे, राहुल गांधी ने वर्तमान बीजेपी सरकार की आलोचना की और कहा कि उन्होंने क्षेत्र को अशक्त बना दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के इतिहास में हमने किसी राज्य को इस तरह से अशक्त होते नहीं देखा। उन्होंने अन्य क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा जो सफलतापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। राहुल गांधी ने आगामी चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के मजबूत प्रदर्शन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि ये तय है कि यहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। मगर हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से बात हो। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश भर में नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस देश को एकजुट करेगी और पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के उनके अधिकार छीन गए हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस देने जा रहे हैं और ये होकर रहेगा, चाहे बीजेपी और आरएसएस इसका कितना भी विरोध क्यों ना करे। राहुल गांधी ने वादा किया है कि हम संसद में उनसे लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर को उसका अधिकार, राज्य का दर्जा वापस मिले। तो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। एलजी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ एलजी पुराने जमाने के राजा की तरह काम कर रहे हैं, जो बाहरी लोगों को सभी बड़े ठेके और अन्य लाभ देकर सब फायदा उठा रहे हैं, जो वास्तव में जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आम भारतीयों के अधिकारों को छीनकर केवल कुछ लोगों के बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है। संसद में मुझे अडानी और अंबानी का नाम लेने से रोका गया, लेकिन मैं रुकने वाला। पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता, तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा, तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। नहीं, मैं उन्हें हर नागरिक के सामने बेनकाब करूंगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया है। अब बीजेपी सरकार के पास कोई इच्छा शक्ति या शक्ति नहीं है। वे वही करते हैं जो विपक्ष करना चाहते हैं।
कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आपका इस्तेमाल किया और आपको कभी लाभ नहीं दिया। हमारे साथ आइए, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। रैली में तमाम नेताओं के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों से राहुल गांधी के हाथों को सशक्त बनाने की अपील की। फारूक ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की भी आलोचना की और कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस जम्मू कश्मीर को इन चोरों से बचाने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि वे हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करके देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। साहब, आज राहुल गांधी कश्मीर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनसे मिलने, उसके बाद आपको वहां इंटरव्यू दे दूंगा। लेकिन आप सब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जहां से लोग नहीं भाग रहे हैं, बाकी पार्टी में उथल पुथल है। ये अल्लाह का करम है जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग समझते हैं कि हम लोग कोई अच्छा काम कर सकते हैं, इन लोगों को इन मुश्किलों से निकाल सकते कितनी एक्सपेक्टेशन है? उमर साहब भी आज फार्म हैं। बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी बख्शेगा। बीजेपी का सारा कार्डर यहाँ पर है एनसी को तोड़ करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे सबको। जी, और क्या कह सकते। कल लेकिन वे बीजेपी देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ जेसीबी चला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के खिलाफ जेसीबी चलाने के लिए आगे आकर उन्हें फटकार लगाई है। अब आप लोगों को ही बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने होंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई द्वारा तैयार चार्जशीट भी जारी की। 18 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव एनसी कांग्रेस गठबंधन और जम्मू कश्मीर में उसके प्रतिद्वंदियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। तो बस फखर भारती को दीजिए इजाजत और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।